एक ऐसा वेरिएबल जिसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज करने की कोशिश की तो डायरेक्ट एरर डिटेक्ट होगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज। सो गाइज, आज हम सी प्लस प्लस में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, जो है कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल दैट कैन नॉट बी चेंज मींस कांस्टेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसे कभी चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे नॉर्मल वेरिएबल है, उसका काम क्या होता है, वैल्यू को स्टोर करना एंड उसे बाद में हम जाकर उसे चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर कांस्टेंट वेरिएबल इनिशियलाइज हो गई तो उसे चेंज नहीं किया जा सकता, वो फिक्स्ड वैल्यू हो जाती है। कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, उसका सिंटेक्स होगा कॉन्स्ट इंट एंड मान लो एन है हमारे पास नंबर 5। इस तरह से कांस्टेंट वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जा सकता है। एंड हम फ्लोट भी कर सकते हैं, कॉन्स्ट फ्लोट पाई 3.14। एंड कांस्टेंट वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज मीन्स कांस्टेंट वेरिएबल्स को हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कॉन्स्ट इंट एन, और एन की वैल्यू हम यहाँ करके 25 असाइन कर रहे हैं, तो ए नॉट अलाउड होता है सी प्लस प्लस में। हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने के साथ साथ वैल्यू भी असाइन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, देन नेम स्पेस को यूज करेंगे एंड यहाँ हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा एंड इसको हम यहीं पे रिटर्न करा देते हैं 0 के साथ। ठीक है, उसके बाद हम अपनी एक कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट एन, जिसकी वैल्यू हम असाइन करेंगे 30 एंड एक नॉर्मल वेरिएबल भी क्रिएट करते हैं इंट एम इक्वल टू 40। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ इस जो नॉर्मल वेरिएबल है उसकी वैल्यू एक बार चेंज करते हैं, देन कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज करेंगे। देन मान लो m की वैल्यू हम चेंज करके 50 कर दे रहे हैं, हाँ, देन इसकी वैल्यू को हम प्रिंट कराते हैं m की। देन यहाँ पे जो m की वैल्यू पहले 40 थी, अब यहाँ पे 50 हो गया है, मीन्स इसकी वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल वेरिएबल, इसकी वैल्यू चेंज होती ही है। अब कांस्टेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको चेंज करते हैं, असाइन करते हैं दूसरी। जब हम इस कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे जब हम 50 वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ही कंपाइलर डिटेक्ट कर रहा है, क्या बता रहा है, एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइबल वैल्यू। जो ये एक्सप्रेशन है ये मॉडिफाइबल वैल्यू होनी चाहिए, फिर ही ये चेंज होगा। तो ये कांस्टेंट वेरिएबल है, ये चेंज नहीं होगा, इसकी वैल्यू असाइन नहीं होगी दोबारा। एक बार हो गया, बस हो गया। सो द क्वेश्चन इज कौन कौन से वेरिएबल को हम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो जनरली हमारे नॉर्मल जो वेरिएबल ये सब है, इनको हम कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि लेट्स सपोज कल को हम सी प्लस प्लस का यूज करके कोई गेम डेवलप कर रहे हैं, तो जब भी हम गेम डेवलपमेंट करेंगे तो फिजिक्स के बहुत सारे फार्मूला, वैल्यू एंड लॉ का यूज होते होंगे। तो हमारे पास मान लो कि कांस्टेंट मैथमेटिकल पाई होती है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है इंट पाई 3.14। इसकी जो वैल्यू होती है वो पूरे कोड में कभी भी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स ही होगा जहां भी यूज करेंगे। इसलिए इन सब वेरिएबल्स के लिए हम कांस्टेंट वेरिएबल्स का यूज करते हैं, जैसे कॉन्स्ट इंट पाई, इसकी वैल्यू हो जाएगा 3.14। एंड एक और है कॉन्स्ट ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन के लिए, इसकी वैल्यू 9.8 ये वैल्यू होती है। इन्हीं सब वेरिएबल्स के लिए वैल्यू के लिए हम कांस्टेंट वेरिएबल का यूज करते हैं। देन अगर हम चाहें कि जो पाई की वैल्यू है उसको ऐसे हम कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, देन पाई की वैल्यू को हम यहाँ असाइन करेंगे 3.14, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सी प्लस प्लस ऐसे
कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन करने की अनुमति नहीं देता है। तो यहाँ पे एरर डिटेक्ट हो रहा है। सो हमने पढ़ा कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है एंड उसके सिंटेक्स को भी पढ़े एंड एग्जांपल्स में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।